हाय, टुडे आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक? क्या हमारे नेक्स्ट जनरेशन में करप्शन, सुसाइड, हार्ट अटैक्स, रेप्स ये सब बढ़ेंगे या कम होंगे? अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो ये नंबर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं. Then what's the solution? If you think the answer is education, then wait. विकिपीडिया के हिसाब से education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, belief and habits. But हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ फर्स्ट दो चीज़ों पे फोकस करता है, नॉलेज एंड स्किल्स. वैल्यूज, बिलीफ्स और हैबिट्स पे तो फोकस ही नहीं किया जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी बॉर्न रेपिस्ट और नोबडी बॉर्न करप्ट और नोबडी born with a depression. See, अगर आपको लगता है कि formal education is the solution of this, then no. Remember, the problem is not with the education, the problem is with the values. See, उनको पता था 1 × 1 होता है, A B C D E F G. They had the formal education, okay? फिर भी वो आर्टिस्ट ने सुसाइड किया, फिर भी वो बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आया, फिर भी वो क्रूल रेपिस्ट को रेप का थॉट आया, एंड वो करप्ट ऑफिसर ने करप्शन करके रोड की वाट लगा दी. ओके, सो द प्रॉब्लम हियर इज नॉट विद एजुकेशन. ओके, ये सबको, ये ईच एंड एवरीवन को एजुकेशन था. दे हैड एजुकेशन, नॉट जस्ट ABCD 1 1 7. उनको उनसे ज्यादा भी नॉलेज था. बट जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम इज नॉट विद द एजुकेशन. एजुकेशन कैन नॉट सॉल्व ऑल दिस. ओके, ओनली वैल्यूज कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स. We need to go deep into the root cause of this situation. Just think that कि उनको बचपन में अगर 1 1 1 की जगह पे ये रट्टा मारा होता कि चेज हैप्पीनेस ओवर मनी और एनीथिंग, देन वो आज डिप्रेशन में नहीं जाता और आज वो सुसाइड नहीं करता. अगर बचपन में ये रट्टा मारा होता कि हेल्थ इज वेल्थ, देन शायद उसको आज हार्ट अटैक नहीं आता. और अगर उसको ये रट्टा मारा होता कि डू व्हाट यू लव, देन शायद आज वो ऑफिसर करप्ट नहीं होता. एंड अगर बचपन से ही मेडिटेशन कराया होता तो शायद आज उसको रेप का थॉट नहीं आता. ओके, ये सब सुन के आपको लगता होगा कि ये सब बचपन में कैसे समझेगा. सी, बचपन में हमको ABCD भी नहीं समझता, हमको 1 1 1 1 2 0 ये सब भी नहीं समझता है, हमको ये सब रट्टा मारा जाता है. ओके, अगर सेम वे अगर हमको बचपन में ये सब वैल्यूज अगर रट्टा मारा होती तो शायद आज हमको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती. बट व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन बचपन और स्कूल? बिकॉज बचपन में हमारा माइंड एकदम क्लीन होता है, क्लीन व्हाइट पेपर की तरह, जिसमें कोई भी कलर डालो, उसमें जो भी थॉट्स डालो, जो भी व्यूज डालो, वो हमारा माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है. इन जापान, स्टूडेंट डोंट गेट एनी एग्जाम अंटिल दे रीच ग्रेड 4 बिकॉज दे आर टॉट हाउ टू लिव. बट ये एज में हमको पहले हमारे दिमाग से बहुत सारा कचरा निकालना पड़ेगा जो मैदे की तरह चिपक गया है, और ये सब चीजें अब भी ग्रैब करना बहुत मुश्किल है. बच्चों का ग्रेस्पिंग पावर 10 टाइम्स ज्यादा होता है किसी एडल्ट से. सो जस्ट इमेजिन, अगर बचपन में हमको ABCD 1 1 1 ये सबके साथ अगर एक गुड वैल्यूज भी रोज फॉलो कराए होते तो आज शायद हमको ये सब चीजें फेस नहीं करनी पड़ती. What if we just focus on these 4 things? Health is wealth, chase happiness over money, do what you really love and meditation. बट ये सब मैं स्कूल से फीड करने क्यों बोल रहा हूँ? माई टीचर्स वर ग्रेट, उनके वजह से आज मुझे पढ़ना आ रहा है, लिखना आ रहा है, और हाँ 1 1 1 भी आता है. बट अगर कल को मुझे सुसाइड का थॉट आया ना, तो उनका ये फॉर्मल एजुकेशन मुझे बचा नहीं पाएगा, और इसमें शायद उनका भी गलती नहीं है. बट मैं टीचर्स को इतना क्यों जोर दे रहा हूँ? बिकॉज हमारा आधा बचपन तो टीचर्स के साथ ही गुजरता है. सी, इट्स अ नीड ऑफ आवर जनरेशन टू स्टार्ट फीड गुड वैल्यूज इनटू आवर चिल्ड्रन बिफोर टीचिंग देम 1 1 1. ओके, टू वैलिडेट माय पॉइंट, जस्ट इमेजिन आपका फैमिली, आपका सोसाइटी, आपका सराउंडिंग, आपका वर्क प्लेस, या फिर आप जो रूट से रोज घर से ऑफिस जाते वो रूट के सब लोग, ये सबको अगर बचपन से फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड अगर ये सब सिखाया होता, अगर ये सब वैल्यूज दिए गए होते, then just imagine what will happen. Your family won't have big fights over silly things. Your colleagues won't have jealousy or feel bad when you grow, or vice versa. No one will fight in trains. लोग अच्छे से धक्का मुक्की करेंगे. Okay, धक्का मुक्की करेंगे लेकिन अच्छे से, पागल की तरह धक्का मुक्की नहीं करेंगे. रोड्स खराब नहीं होंगे, पॉटल्स नहीं होंगे, because no corruption. ना ही खड्डे में रोड होगा और ना ही रोड में खड्डा होगा. And everyone is doing what they love, so there won't be any frustration to go to work. Nobody will bang horn. All these things are possible if we start focusing and feeding good values to our children. और आई थिंक ये सब इतना बढ़ गया कि अभी स्कूल से ही बच्चों को एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब करा जाता है. लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? लेट मी गिव यू वन रियल लाइफ एग्जाम्पल. अभी तो सब ऑनलाइन है, सो स्कूल से बच्चों को एक्टिविटीज आती है कि उनको मेडिटेशन करना है या फिर एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करके भेजना होता है उनको वीडियो. बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, पेरेंट्स सिर्फ उसको वो एक्टिविटी सिर्फ खत्म करने के लिए वो वीडियो बना के भेज देते हैं. लाइक फटाफट 1 2 एक्सरसाइज करा दिया, उसका वीडियो भेज दिया और डन. पेरेंट्स ये सब वैल्यूज देने से ज्यादा फोकस करें ये सब चीजों पे. वाई? बिकॉज पेरेंट्स को भी ये चीज समझ में नहीं है अभी तक कि ये सब का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझा है कभी किसी ने. सो जस्ट बिकॉज उनको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, वो अपने बच्चों को भी इसका इंपॉर्टेंस बता नहीं पा रहे. और अगर ये सर्कल चलते रहा देन
See, I am not against baby shark doo 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 or one oneza one or anything, but I am totally against of feeding knowledge more than value. जब ये सब मैं बता रहा हूँ ना, तभी कहीं ना कहीं किसी का रेप हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी को जस्ट अचानक हार्ट अटैक आया है और एक करप्ट ऑफिसर रोड की वाट लगा रहा है. बट एट द सेम टाइम जब ये बता रहा हूँ तभी बहुत सारे बेबीज बॉर्न हो रहे हैं. अगर इन सब में अगर हम बचपन से ये सब वैल्यूज फीड करेंगे तो एक गारंटी है कि कोई भी ये सारी गलत चीज़ें नहीं करेगा. सो इट इज़ अ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन ओवर फॉर्मल एजुकेशन. So do what you love what you do meditate, do crazy things. Bye.